सभी सज्जनों जय सेवा जय जोहार। इस वीडियो में साथियों अध्याय 15 गोंडवाना राज्य चिन्ह क्या है इसी को हम जानेंगे। तो साथियों देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। और जो चप्पी है साथियों इसको आप पढ़ लीजिएगा, मैं भावार्थ को पढ़ते चलूंगा। गोंडवाना का राज प्राचीन का गढ़ किले गढ़ा कटंगा का निर्माण सुलोप सिंह उप मुंडनेरी नागवंशी मरावी गोंड राजा 1507 ईस्वी के दरमयान रंगेल सिंह राजनेगी डोंगरगढ़ द्वारा लिखित गढ़ किलों की वीर गाथा लेख किया है जो ग्रंथों से मिलती है। इस किले के प्रमुख द्वारों पर हाथी के ऊपर सिंह सवार उकेरा किया गया। गढ़ा कटंगा के द्वार पर नहीं बल्कि 52 गढ़ों के किले महलों पर हाथी के ऊपर सिंह सवार चिन्ह अंकित थे। यह चिन्ह गोंडवाना गोंड राजाओं के राज्य प्रतीक राज चिन्ह थे जो किसी के द्वारा अमल नहीं किए गए थे। इस राज्य चिन्ह का निर्माण कर्ता गोंड राजा यदुराय को माना गया है, किंतु वह उसी राज्य घराने के नागदेव की पुत्री यदुराय से विवाह हुआ था। बेटी दामाद उस किले की प्रमुख पूर्व की ओर द्वारे पर हाथी के ऊपर सिंह सवार खुदवा कर बनवाया था। यदुराय पाटा ग्रंथों से लेख किया है। गोंडी पाटा मुनिया रत्न नमिर मरमिंगे यदुराय संग आसी हतुंगे गढ़ा कटंगा लोर राजले होरे बने में आसी हंतुरे हंतुते हंती परो सिंगारियाना हद राजा डोले अतला इतिहास किंजा गोंडेवाना होरे राजा यदुराय अयता। गोंडवाना गोदावरी और इंद्रावती दोनों नदी के संगम तट पर सहल गांव स्थित है। वहां के पोलवासी राजाओं के जमींदार थे। जोध सिंह के पुत्र यदुराय आदि सर्वप्रथम लांजीगढ़ के गोंड राजा भूरा सिंह तैकाम के दरबार में नौकरी करते थे, क्योंकि सहलगांव के जमींदारी क्षेत्र लांजीगढ़ राजा के अधीन थे। उस समय भी गढ़ा कटंगा के नागवासी मरावी गोंड राजा नागदेव भूरदेव 3 भ्राता भाई थे, किंतु तीनों लापरवाह और डरपोक थे। तीनों क्या थे? लापरवाह और डरपोक थे। अपने पूर्वजों के समान पराक्रमी सूरवीर नहीं थे, इसलिए हिले हवाले देख बुंदेलखंड
कलचुरी लोग अपने अधिकार जमा लिए थे। हे वासीय कलचुरे लोग मालवा से बुंदेलखंड आ बसे। वे लोग राजपूत थे। इन्होंने गोंडवाना का पूर्ण भाग, रतनपुर, संबलपुर, कांकेर, बस्तर आदि क्षेत्रों को अपना अधिकार जमा कर स्थापित किए, जिससे सहलगांव जमींदार जोध सिंह के क्षेत्र भी उसी में शामिल थे। फिर जे विधि देख सहलगांव के राजा अपने पुत्र यदुराय को रतनपुर के राजा कलोल सिंह के मर्जी से राज्य की रक्षा हेतु उनके सेनापति बनाया। एक दिन राजा और सेनापति अमरकोट अमरकंटक कहते वर्तमान के जंगलों में नरगोदा के किनारे सैल शिकार खेलने गए। वहां भयानक जंगल झाड़ियों का चपेट था। राजा और सेनापति दिन भर शिकार खेलने के पश्चात राजा कलोल सिंह रात्रि में आराम करने लगे और राजा तंबू के बाहर भीतर यदुराय सेनापति पहरा दे रहे थे। प्रातः 4 बजे जंगली जानवरों के भीड़ आवाज कानों में आने लगी। खड़बड़ जानवरों की दौड़ सुनाई पड़ी। तब यदुराय चौकस हुए, तीर कमान चढ़ाकर देखने लगे। हाथियों के झुंड दौड़ते दिखाई दिए। यदुराय हाथियों के झुंड देखते रहे। सभी हाथियों के पीछे मुख्य हाथी के ऊपर एक भयानक सिंह सवार होकर पंजा ऊपर कर खड़ा था। हाथियों साथ सिंह को देख सेनापति यदुराय बड़े आश्चर्यचकित हुए, किंतु राजा को अकेले छोड़ उनके पीछे जाने की इच्छा नहीं हुई। हाथियों के झुंड निकलते गए, सेनापति यदुराय देखते रह गए। हाथियों के झुंडों के पीछे 3 युवक धनुषधारी धनुष बाण लेकर चल रहे थे। वहां यदुराय को खड़े देखकर हाथियों का भागने का दिशा बताया। तब वे युवकों ने यदुराय को सच बयान के बदले धनुष बाण उपहार में दिए। धनुष बाण प्राप्त कर यदुराय उस धनुष को अपने कंधे पर लटका लिए। यदुराय अपने पहरा समाप्त के पश्चात धनुष लेकर तंबू में आराम करने लगे। तब उसे नींद लगी तो यदुराय को डरावने से सपने दिखाई देने लगे। सपने देख डरने लगे, आने आश्चर्य से देखने लगे। सपने में दिव्य शक्ति यदुराय से आकर कहा, हे यदुराय, तुम कल तक गुलामी की जिंदगी जिएगा, दूसरों के नौकरी चकारी करता रहेगा। तू जाकर एवं राज्य का स्थापित कर, सिंह के समान राज करने का प्रतिज्ञा कर, तभी अधिपति राज बनेंगे। अरे हो सेनापति, जो धनुष तुम्हें उपहार हेतु प्राप्त हुआ है और वे देने वाले इंसान युवक नहीं, बूढ़ा देव, ठाकुर देव और लिंगो देव है। वे तेरी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे।
गुलामी त्याग कर हाथी पूरा जाकर तेलबार घाट मेघनगरी पटालीर मार्गदर्शन करने की तैयारी करो। ऐसा कहकर वह दिव्य शक्ति लिप्त हो गई। भव्य नींद में यदुराय यह सपने देख अति प्रसन्न हुए। यदुराय का सपना भंग हो गया। वहां धनुष की देह धनुष की अंदर एक अज्ञा शक्ति संचारण हुआ। तब यदुराय अपने बिस्तर से उठकर उस धनुष को अपने हाथ में लिया और यदुराय राजा कलोल सिंह के तंबू में गया और उसे उठाया, किंतु वह राजा नींद में सोए मर चुका था। यदुराय घबरा गया और उसे अपने धनुष बाण में बिठा रतनपुर पहुंचा दिया और गोंडी धर्म रीति अनुसार राजा को मिट्टी दिलाया। इसके पश्चात यदुराय रतनपुर राजा को अपने अधिकार में हासिल किया। यदुराय अपने मित्र दोस्तों को वहां का राज सौंप दिया और अपने घोड़े पर सवार होकर मेघनगर गया और वहां पाटालीर से मुलाकात कर वहां सभी को दर्शन देकर वहां का राजभार ग्रहण कर सत्यता का मार्ग लिया। गड़ा कटंग स्वयंवरे चे नागदेव महाराज सुते रत्ना देवी वरे सकल भय सब काज। बोल फड़ पे की जय। भावार्थ उसी समय के दरमियान गड़ा कटंगिया के राजा नागसी गोंड राजा नागदेव मराबी अपने पुत्री के स्वयंवर रचे थे। स्वयंवर में यदुराय भाग लिए। नागदेव की कन्या रत्ना देवी यदुराय को वरमाला पहना दी, अपना जीवन चुन लिया। यदुराय को उस स्वयंवर में सफलता मिली। यदुराय उसी चिन्ह का राज मुद्रा बनाया और सिंह के समान राज करने लगा। यदुराय के राज्य में प्रजाओं अति खुश जीवन बिताने लगी। यदुराय अपने ससुर के देहांत ने मरने के पश्चात ईस्वी 358 में गड़ा कटंगा की राज सत्ता अपने हाथ में लिया और सर्वप्रथम उस किले के मुख्य द्वार पर उगता हुआ सूरज, हाथी के ऊपर सिंह सवार, राज चिन्ह अंकित किया। तब यदुराय वहां के अधिपति भूप कहाया और जिससे 52गढ़ 57 परगना में उनका नाम शोर हुआ। अपने ससुर नागवासी मरावी पुरखाओं का नाम उजागर किया। यह देख नागदेव के दो भ्राता धूर्देव और भूरदेव यदुराय के राज्य के जय जयकार करने लगे। यह सब आदि शक्ति की अति महिमा थी। ऐसे महाप्रतापी गोंडी राजा थे। गोंडी धर्मियों के देवी देवता की शक्ति अपार थी। जेहि विधि गंडवाना के राज प्रत्येक चिन्ह और भाग्य उदय गोंडी तबे अन्य गैर करते कीन। इस प्रकार जे विधि गोंडवाना लैंड के गोंड राजाओं के राज चिन्ह प्राप्त हुए। गोंडवाना भूभाग के मूल मानव गोंड राजाओं का भाग उदय हुई। गोंडवाना राज्य चिन्ह, हाथी के ऊपर सिंह सवार। इसलिए सभी गोंडों को सिंह के समान रहना और चलना चाहिए। तो बस इतना ही साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय भीम, जय संविधान।